इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न लेंगे और इसमें हमें दिया गया है एक समीकरण और इसे हमें द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब द्विघातीय सूत्र से किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो द्विघातीय सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये x के बराबर होता है, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात, आप वर्ग समीकरण के बारे में जानते हैं। वर्ग समीकरण होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यदि आपको ये दो बातें मालूम हैं तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। वर्ग समीकरण में एक विशेषता होती है कि इसके बराबर में 0 है और हमें जो समीकरण दिया गया है इसके बराबर में भी 0 है, तो हम इसकी तुलना वर्ग समीकरण से कर देंगे। तो हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो इस तरीके से आप सबसे पहले लिख लेंगे और एग्ज़ाम में आपको ऐसा ही लिख के आना है। इसके बाद वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर भी x वर्ग है, लेकिन जो a का मान है वो कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हम a बराबर लिखेंगे 2। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन जो b का मान है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है, तो x का गुणांक 1 होगा, इसलिए b का मान हम लिख देंगे 1 है। और c का जो मान है वो यहाँ पर -4 पूरा का पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम -4 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम a, b और c के मान लिख सकते हैं। इसके बाद हम द्विघातीय सूत्र लगा देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b वर्ग माइनस 4ac बटे 2a। तो हम लिखेंगे सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला लगा देना है और इस फॉर्मूले में आपको ये सब मान रख देने हैं। तो x बराबर आएगा, माइनस लगा है तो माइनस, और जो b है इसका मान आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, तो आप यहाँ पर रखोगे 1। चूँकि प्लस का 1 ही है इसलिए ऐसे ही लिख देते हैं। और इसके बाद प्लस माइनस है तो आप यहाँ पर प्लस माइनस लिख दोगे, और अंडर रूट में b वर्ग लिखा है, b का मान 1 है इसलिए यहाँ पर 1 का वर्ग आ जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, 4 लिखा है तो 4, a का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में 2 रख दीजिए, और c का मान -4 है तो आप यहाँ पर -4 रख दीजिए। करनी को थोड़ा और बढ़ा देंगे और बटे में आ जाएगा। आप स्केल से भी बटे खींच सकते हैं एग्ज़ाम में, ताकि आपका जो हल है वो क्लियर समझ में आए। और जो a का मान है वो 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर a, b के मान और c के मान हम लोगों ने रखे हुए हैं। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर -1 प्लस माइनस, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 का वर्ग लिखा है, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, आप जानते हैं। यहाँ पर 1 माइनस ये है और 1 माइनस ये है, तो आप सबसे पहले इस वाले पोर्शन में चिन्हों का गुणा पहले करेंगे। माइनस माइनस आप बना देंगे प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32। इसके बाद आप बटे खींचेंगे और 2 दूनी 4, तो आप यहाँ पर 4 लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। x बराबर -1 प्लस माइनस 32 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33, और बटे में आएगा 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंडर रूट 33 है ये रूट के बाहर नहीं निकलता, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता। यदि हम बात करें रफ में, यदि यहाँ पर अंडर रूट 25 होता तो 5 बाहर आ जाता,
अंडर रूट 36 होता तो 6 बाहर आ जाता। इसी तरीके से सबके वर्गमूल जो होते वो बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ पर जो है 33 जो है ये बाहर नहीं आता। तो अब आप ये समझ जाएंगे कि इसको यहीं तक करना है और अब आप चिन्ह लेके इसके मूल निकाल सकते हैं। यहाँ पर धन और ऋण लगा हुआ है तो आप एक बार लिखोगे धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लोगे तो ऊपर वाला चिन्ह लगेंगे, माइनस को इग्नोर कर देंगे तो x बराबर मिलेगा -1 और चूंकि धन चिन्ह लेना है इसलिए प्लस रूट 33 और बटे आ जाएगा 4। एक मूल ये आ जाएगा और इसके साथ हमने अभी धन चिन्ह लिया था, अब हम ऋण चिन्ह ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे प्लस को इग्नोर कर देंगे और माइनस को ले लेंगे तो x कल हमें मिलेगा -1 माइनस रूट 33 बटे 4। आप चाहें तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर का माइनस प्लस में बदल जाएगा तो माइनस प्लस चेंज हो जाएगा और रूट 33 बटे 4। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्लस माइनस का गुणा वापस से करोगे तो आपको माइनस ही मिलेगा। तो ध्यान रखना जब भी आप माइनस कॉमन निकालते हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x के 2 मूल हैं तो आप एग्जाम में लिखेंगे, अतः समीकरण 2x वर्ग प्लस x माइनस 4 यह हमें दिया गया था बराबर 0 के अभीष्ट मूल पहला हमने निकाला है -1 प्लस रूट 33/4। तो इस तरीके से हम लिखेंगे -1 प्लस अंडर रूट 33/4, ये एक मूल है। और दूसरा हमारा ये है माइनस ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट 33/4। तो यहाँ पर आप 2 मूल देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिख के आएंगे तो आपको इसमें पूरे अंक मिलेंगे, कहीं भी कोई भी अंक नहीं कटेगा। तो ध्यान रखें, गणित करने के साथ साथ यदि आप तरीके से करते हैं तो आपके अंक जरूर आएंगे और आपका सिलेबस समय से होता रहेगा। आप उसमें कोई भी टेंशन ना लें। थैंक यू।